अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज्जुद, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि तहज्जुद इज़ द मोस्ट बिलवेड नमाज, अल्लाह ताला की सबसे प्यारी और लाडली नमाज है। और इस वक्त की गई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, एज़ इट इज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कबूल अता फरमाते हैं। सो तहज्जुद पढ़ना, तहज्जुद में उठना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है और हम सब चाहते भी हैं कि हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें, मगर इसको पढ़ने के लिए हम कोशिश भी करते हैं, बट समटाइम्स हम लोग शायद कामयाब नहीं होते। सो टुडे आई एम हियर टू शेयर 7 टिप्स टू वेक अप फॉर तहज्जुद। तहज्जुद में उठने के लिए अगर हम ये 7 काम करेंगे तो इंशाअल्लाह तहज्जुद में उठना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और तहज्जुद में उठना आसान हो गया तो ज़िंदगी जीना भी आसान हो जाएगा, सब कुछ पाना भी आसान हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहला काम जो हमें करना है तहज्जुद में उठने के लिए, दैट इज़ कि हमें नियत करनी है। हमें अपने दिल में इरादा करना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हम आज रात तहज्जुद में उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में अपने आप को पेश करेंगे, अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने दिल का हाल कहेंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी हर दुआ करेंगे। तो इंशाअल्लाह सबसे पहले, क्योंकि सारे आमाल का दारोमदार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नियत पे रखा है, तो सबसे पहले तो हमें अपनी नियत को ही सबसे पहले दुरुस्त करना है कि इंशाअल्लाह हम तहज्जुद के लिए उठेंगे। और वैसे भी अगर हमने नियत की, हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स ये नियत करे कि वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेगा और नींद की वजह से ना उठ पाए, तो भी अल्लाह ताला उसको पूरा पूरा अज्र देते हैं। सुभान अल्लाह। यानी कि सबसे पहले तो इंटेंशन, यानी कि नियत करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर इन केस हम नहीं भी उठ पाते हैं तो अल्लाह ताला हमारे दिलों की नियत पे हमें उसका अज्र व सवाब देगा। दूसरी चीज़ जो तहज्जुद में उठने के लिए हमें करनी है वो है दुआ, क्योंकि सब कुछ वहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज़ पर कादिर मेरा अल्लाह है। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहेंगे तो हमारे लिए हर काम आसान हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह दुआ भी हम उस रब से ही करेंगे कि अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे, मेरे अंदर ताकत नहीं है, बहुत मोहताज हूँ मैं तेरा, या अल्लाह मैं तेरे आगे गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहा हूँ या अल्लाह ताला। उसके लिए कोई स्पेसिफिक दुआ नहीं है दैट यू हैव टू से इट इन अराबिक और उर्दू, किसी भी ज़ुबान में आप अपनी ज़ुबान में भी अल्लाह ताला से अपनी बेबसी, अपनी आजिज़ी, अपनी हर तरह से, अपनी हर अदा से, रो के, गिड़गिड़ा के, प्यार से, मोहब्बत से, हर तरह से अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह मेरे लिए आसान कर दे तहज्जुद में उठना। जिस वक्त तू आता है मिलने, अल्लाह मुझे भी अपॉइंटमेंट दे दीजिए अपने से मिलने का। तो सेकेंड टिप इज़ कि हमें अल्लाह से ही दुआ करनी है, अल्लाह से ही मुलाकात के लिए, क्योंकि हर चीज़ पे अल्लाह ही कादिर है और अल्लाह ही चीज़ हर काम को आसान करने वाले हैं। तीसरी चीज़ जो हमें तहज्जुद के लिए करनी है वो ये है कि हमें ताज़ा वज़ू करना है। अगर हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हमारा इशा का वज़ू तो है ही, अभी हम न वज़ू में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट नहीं। एक तो सबसे पहले सोने से पहले वज़ू करना ही एक सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। तो ज़ाहिर सी बात है जब हम सुन्नत का काम करेंगे तो उसके तमाम फ़ायदे होते हैं, हम सब जानते हैं, और एक सुन्नत भी अदा हो जाएगी और इंशाअल्लाह तहज्जुद में उठना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर हम वज़ू से होंगे तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे शैतानी वसवसे और ख़ुद शैतान भी हमारे पास नहीं आएगा। तो थर्ड थिंग इज़ कि हमें हमेशा ताज़ा वज़ू करके ही सोना है। चौथी चीज़ जो हमें तहज्जुद में उठने के लिए करनी है, फोर्थ टिप वुड बी लाइक कि हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना। जैसे कि हम सब देखते हैं दोपहर का खाना खाने के बाद हमें बहुत अच्छी नींद आती है, तो रात का खाना हम लाइट करेंगे और कोशिश करेंगे इशा से पहले ही खा लें। क्योंकि अगर हमारा पेट बहुत भरा होगा, और ज़ाहिर सी बात अगर हमारा पेट भरा होगा तो हमें आलस भी आएगा, हमें काहिली भी लगेगी और हमें नींद भी खूब अच्छी आएगी। तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाए रात के उस हिस्से में उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास अपनी दुआ पेश करने का मौका ना मिले। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपने डिनर को बहुत लाइट रखेंगे, बहुत कम खाएं, बहुत मतलब मुख्तसर सा करेंगे, बिकॉज इट्स हैविंग सो मच ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स ऑल्सो, कि हम रात का खाना बहुत हल्का, बहुत सादा खाएंगे। और इनकेस अगर खाएंगे भी, अगर हमें हैवी भी खाना है, जो भी करना है, तो हम कोशिश करें कि रात का खाना जल्दी खा लें। फिफ्थ टिप वुड बी कि हम जब भी तहज्जुद की नियत करेंगे तो हम जल्दी सोने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि हम 12-1 बजे तक
अपने काम में बिज़ी हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब हम 12-1-2 बजे सोने की कोशिश करेंगे तो कहाँ से हम 3, साढ़े 3, 4 बजे उठ जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, कभी भी नहीं उठ पाएंगे। और हमें जब आदत बनानी है तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी कि ईशा के फ़ौरन बाद हम अपने बिस्तरों पर चले जाएं, क्योंकि ये सुन्नत तरीक़ा भी है और ये हमें बहुत सारी बलाओं, आफतों से, मुसीबतों से भी बच जाता है। एंड देयर आर सो मच ऑफ बेनिफिट्स कि हम जल्दी सोएंगे तो सुबह कितना फ़ायदा होगा हमें, क्योंकि सुबह ही रोज़ी हमारे लिए इंतज़ार करती है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम बहुत जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के सोने की कोशिश करेंगे। 6th पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज के ज़माने में, आज के दौर में सबसे ज़्यादा मुश्किल है, एंड दैट इज़ कि हमें तहज्जुद में अगर उठना है तो वी हैव टू कीप आवर मोबाइल्स एंड टीवी स्विच्ड ऑफ। क्योंकि अगर हम मोबाइल में लगे रहेंगे या टीवी में लगे रहेंगे, फिजूल और फहश बातें देखेंगे, अपना जो भी बकवास चीज़ों में अपना दिल और दिमाग लगाएंगे, तो हम कभी भी तहज्जुद के लिए नहीं उठ पाएंगे। क्योंकि हमारा वज़ू भी ख़राब हो रहा है, हमारी नींद भी ख़राब हो रही है, हमारी आंखें भी थक रही हैं, हमारा जिस्म भी थक रहा है, हमारा दिमाग जहन भी थक रहा है। तो कहाँ से हमें ताकत मिलेगी कि हम जल्दी उठ जाएं। तो इसलिए द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि हमें हमेशा, अगर हमें तहज्जुद पढ़ना है, अल्लाह से अपॉइंटमेंट लेना है, अल्लाह की लाडली दुलारी नमाज में अपनी हर दुआ को कबूल करना है, नामुमकिन चीज़ों को मांगना है, मोजज़ों को मांगना है, अपने हालात बदलना है, अपनी हर मुश्किल को आसान करना है, हमें दुनिया की हर नेमत चाहिए, आखिरत की हर नेमत चाहिए, तो हम कोशिश करें कि इस वसवसे से, इस फितने से, मोबाइल और टीवी से बिल्कुल दूर रहें। कोई भी फिजूल की बातों में अपने आप को ना लगवाएं, क्योंकि यही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है और यही अगर हमने कर लिया तो इंशाल्लाह हमारे लिए तहज्जुद में उठना बहुत आसान हो जाएगा। 7th इज़ कि अगर हम तहज्जुद में उठ जाते हैं तो हमें तहज्जुद में अगर नमाज़ पढ़ने में दिक्कत आ रही है, हम थके हुए हैं, जो कुछ भी है, तो मतलब पहले जो हमें स्टार्टिंग करनी है, अपनी बिगनिंग जो करनी है, दैट इज़ लाइक कि तहज्जुद अगर हमें बैठ के भी पढ़ना पड़े तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम तहज्जुद बैठ के भी पढ़ेंगे। तो अगर हम इन 7 पॉइंट्स पे इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और इन 7 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी इतनी मेहनत देखेगा, हमारी इतनी नियत देखेगा, हमारी इतनी दुआएं देखेगा, हमारी इतनी मशक्क़त देखेगा, तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ख़ुद अपने करीब करने का मौका हमें देगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व